श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 20वां अध्याय। सुखदेव गोस्वामी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा, किस प्रकार से वृंदावन की शोभा हुई है वर्षा ऋतु में, कैसे वर्षा ऋतु ने कृष्ण को अभिनव आनंद प्रदान किया, और उसके बाद बहुत सारी उपमाएं दे दे करके साथ में साधकों के लिए भी बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की हैं। अब शरद ऋतु का वर्णन शुरू होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। जुलाई और अगस्त का महीना होता है वर्षा ऋतु का, सावन और जो इसको सावन और भादो मास कहते हैं, और उसके बाद जो आश्विन और कार्तिक मास है उसको शरद ऋतु बोला जाता है। तो सबको पता है शरद ऋतु और भी ज्यादा सुहावनी होती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मेघमालाओं को खंड खंड करके बहा दिया शरद ऋतु ने आकर के। नदियां, हृद, तालाब सब स्वच्छ हो गए हैं, जल निर्मल स्वच्छ कांच जैसा पानी हो गया है, क्योंकि वर्षा काल में पानी नदियों का मटमैला हो जाता है। तो इसीलिए कहते जब शरद ऋतु आई है तो ऐसे हो गया जैसे वर्षाकालीन जल से, जैसे वर्षा में जलाशयों का जल क्या हो गया था, मलिन हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी योगी की जब योग साधन से भ्रष्ट हो जाता है तो उसके विचार मलिन हो जाते हैं, तो वो स्वयं के लिए भी दुखदाई होता है उसके लिए, और अन्य लोगों के लिए भी दुखदाई हो जाता है जो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे कहते शरद काल के समागम से जल के समस्त दोष दूर हो जाते हैं, कमल कलहार आदि जो कुसुम है खिलने लग जाते हैं, शोभा बढ़ जाती है जल की। इसी प्रकार योग वरिष्ठ साधक जब दोबारा फिर से उठता है और साधन का अनुष्ठान करता है तो उसके पूर्व दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर से उसको चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर से वो अपने साधन की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। तो शरदकालीन में भी जलाशयों की ऐसी ही अवस्था हो गई। आगे बता रहे हैं कि 4 चीजें वर्षा काल में होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो कहते क्या होता है शरद काल में, आकाश में बादल छा जाते हैं, आकाश जो है ढका रहता है हर समय। वन भूमि बाढ़ के पानी से डूब जाती है, इसीलिए जो वन के पशु हैं सारे, उनको ना चाहते हुए भी एक साथ रहना पड़ता है, और भूमि कीचड़ युक्त बन जाती है और पानी मटमैला हो जाता है। लेकिन 4 जो दोष हैं वर्षा काल के, भूमि मटमैली हो गई और पानी मटमैला हो गया, भूमि कीचड़ युक्त हो गई, वन के पशुओं को एक साथ कष्ट में रहना पड़ रहा है, और बादलों से आकाश हर समय ढका रहता है। ये 4 दोष वर्षा काल के शरद काल आते ही दूर हो जाते हैं। शरद काल में आकाश निर्मल हो जाता है, भूमि का कीचड़ सूख जाता है, जल निर्मल हो जाता है, और कहते जितने भी प्रकार के प्राणी थे अलग अलग जो पहले एक साथ रह रहे थे वो सब एक साथ वास करने की बजाय अपनी अपनी जगह पर वास करने लग जाते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के दोषों को दूर करती है शरद ऋतु। जैसे कैसे कहते आगे बता रहे हैं, जैसे जब कृष्ण भक्ति कोई करता है तो वर्णाश्रम में 4 जो है आश्रम है, वो 4 आश्रमों का कोई बता सकता है कौन कौन से आश्रम है? 4 वर्ण और 4 आश्रम कौन से हैं? आप कहते हो कि चलो बढ़िया आराम से कथा सुन रहे थे, अब बीच में प्रश्न आ गया, पता नहीं कहां से, जागना पड़ेगा अब। हाँ जी राष्ट्रीय दीदी बताओ। कृष्णा बाबू जी। हाँ जी बताइए। 4 वर्ण 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। बिल्कुल सही। और 4 वर्ण? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बिल्कुल ठीक। ब्राह्मण, इसको इसी क्रम से बोलना है। भगवान के मुख से ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। 4 वर्ण है और 4 ही आश्रम है। सर से संन्यास। आश्रमों में पहले आएगा ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये कहते जैसे 4 चीजें बताई थी ना, 4 दोष बताए थे वर्षा ऋतु में। 4 चीजें मटमैली हो जाता है, पानी मटमैला हो जाता है, भूमि कीचड़ में हो जाती है, और वन के पशुओं को एक साथ रहना पड़ता है, आकाश जो है ढका रहता है। तो 4 दोष जैसे शरद ऋतु में आने पे दूर हो गए थे। इसी प्रकार कहते जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जो ये सब पालन कर रहा होता है, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये 4 में ही बड़ा कष्ट होता है। क्या क्या कष्ट होता है सुनिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के घर में वास होता है, गुरु गृह में, तो वहां पर संविदा इकट्ठी करके लानी पड़ती है, लकड़ियां इकट्ठी करने जाना पड़ता है, भिक्षा करके लानी पड़ती है। कृष्ण भी गए थे गुरु गृह में लकड़ियां इकट्ठी करने सुदामा के साथ, तभी तो वहां फंस गए थे जब बारिश होने लग गई थी। कुश आदि लाने पड़ते हैं, जो हवन इत्यादि करने के लिए पानी भर भर के रखना पड़ता है। बहुत सारे कष्टदायक धर्मों का पालन करना होता है।
गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, स्त्री पुत्र पित्र सबके स्वभाव के अनुसार एक साथ वास करना, उनकी बातें सुनना, उनके पालन पोषण रूपी क्लेश को स्वीकार करना पड़ता है गृहस्थियों को। वानप्रस्थ में क्या होता है कि वन में चले जाओ, वहां पर नख नहीं, मतलब अपने नाखून नहीं काटने होते, अपने केश नहीं काटने होते, तो नाखून केशों को बढ़ा के रखना, वन में वास करना, दंत धावन नहीं करने होते, दंतमल धारण करना पड़ता है, कष्टदायक नियमों का अनुष्ठान करना होता है। क्यों करते हैं? शरीर में आसक्ति खत्म हो। संन्यास आश्रम में भोग वासना होने पर भी आश्रम के नियमानुसार बहुत सारे भोगों का त्याग करना पड़ता है। कौन कौन से भोगों का त्याग करना पड़ता है सन्यासी को बताया गया है। स्त्री संभाषण, वाहन पर नहीं चढ़ सकता सन्यासी, स्त्री से बात नहीं करनी, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनके घर में जितनी देर तक गाय दूही जाती है उतनी देर तक ही सन्यासी को रहने का नियम है, उससे ज्यादा देर नहीं रहेगा, नहीं तो आसक्ति हो जाएगी। भोजन स्वयं पका करके खाना, नगर में वास करना सब निषिद्ध होता है। भोजन आपको पका करके नहीं खा सकता, वो मांग कर ही खाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें सन्यासियों के लिए होती हैं नियम। और कामना और वासनाओं के कारण कहते हैं निषिद्ध कार्य करने की इच्छा होने पर भी बलपूर्वक उसका दमन करना पड़ता है, जिससे बहुत कष्ट होता है। लेकिन कहते जब कोई इन आश्रमों में रहते हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, या शुरू में ही कोई भक्ति में आ जाए, तो उसको ये 4 नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। क्योंकि एक बात आती है भागवत जी में, त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने धर्म का परित्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के भजन के लिए। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, सीधा भजन करने लग गया। कहते हरेर भजन अपक्वोत पते, तो यदि पक्का नहीं था भजन में, गिर गया, फिर भी कहते क्या उसका बुरा हो गया? अगर वो सब धर्म का पालन कर भी लेता तो क्या कर लेता? तो इसीलिए यहां बता रहे हैं कृष्ण भक्ति के कार्य में जब कोई प्रवृत्त होता है, कृष्ण भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो ये 4 प्रकार के आश्रमों का कष्ट उसको सहन नहीं करना पड़ता। यहाँ पर ये शरद काल की उपमा जो दी है, एक जो साधक है भक्ति में आ जाता है उसके साथ उसकी तुलना की है कि 4 आश्रमों का कष्ट उसको फिर सहन नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, इस चीज को सुनकर के कोई उच्छृंखल ना हो जाए कि भक्ति भी नहीं कर रहा और वर्णाश्रम का भी नहीं पालन कर रहा, तो वहां पर वो दोष हो जाएगा, वो फिर विकर्म हो जाएगा। जो हम गीता में पढ़ रहे हैं सारी चीजें, वहां पर भगवान वर्णाश्रम की स्थापना कर रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म का पालन करो। लेकिन जब अर्जुन ने 3 अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे, वहां शुरू में प्रश्न कर दिया, जब आप कहते हो भक्ति ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में प्रवृत्त क्यों कर रहे हो? तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें कर्म में प्रवृत्त नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, किसी दिन तुम भजन भी करोगे वैष्णव के संग से, लेकिन अभी तुम्हारा अधिकार किसमें है उसी हिसाब से मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। अब प्रश्न है कि अर्जुन का अधिकार किसमें? अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं। तो ये गीता का ज्ञान, अर्जुन तो सिर्फ एक बछड़ा है, गाय जो दूध देती है वो बछड़े के लिए देती है, लेकिन क्या गाय का दूध बछड़ा पीता है या हम लोग पीते हैं? बताओ। गाय तो दूध बछड़े के लिए उतारती है। हाँ, गाय तो दूध बछड़े के लिए देती है, गाय कभी हमारे लिए दूध नहीं देती। लेकिन बछड़ा तो एक वो होता है, बहाना होता है, उसके मुंह को लगा के थोड़ा उसे दूध नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा सा बछड़े को पिला के फिर एकदम से उसको अलग कर देते हैं, फिर उसका दूध धो करके सारे लोगों को दिया जाता है। फिर लास्ट में जो बचा हुआ गाय थोड़ा खींच भी लेती है ऊपर, फिर बछड़े को मिल जाता है गाय का दूध पीने को लास्ट में। अगर गाय को पूरा अपना बछड़े को दूध दे दे तो बछड़ा क्या हो जाएगा? अगर बछड़े को ही दे दी, बछड़ा बीमार हो जाता है। जिसने गाय रखी है उनको पता है, बछड़ा बीमार हो जाता है। गाय का दूध बछड़े होता बछड़े के लिए है, बछड़ा तो बहाना होता है उससे संसार के। इसी प्रकार अर्जुन जो है, कोई ये ना सोचे अर्जुन बड़ा कंफ्यूज हुआ पड़ा है, अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, वो सिर्फ आज्ञा पालन रूपी जो नियम है उसको ही पालन कर रहे हैं, बस आज्ञा पालन करना है उनको तो, और वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े हुए। लेकिन ये सारी चीजें निकल के आ रही है अर्जुन के माध्यम से। सब प्रकार के अधिकार के लोगों के लिए गीता शास्त्र है। भक्ति के अधिकार, जिनका भक्ति में अधिकार उनके लिए श्रीमद् भागवतम है। गीता में सबका प्रवेश है, सब कोई लोग गीता सुन सकते हैं, क्योंकि गीता तो कर्मी ज्ञानी योगी सबका उसमें उपदेश है, और जो संसार में विकर्म कर रहे हैं उनके लिए भी उपदेश है वहां पर, तो कि वो अपने आप को ऊपर कैसे उठाए। इसीलिए गीता शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, सबको पढ़ना जरूरी है। भक्ति शास्त्र श्रीमद् भागवतम वही पढ़े जिसका भक्ति में अधिकार है, इसकी श्रद्धा हो गई है, भजन करने लग गया, वो आगे बढ़ सकता है। उपदेश भक्ति का किसी को भी दिया जा सकता है, श्रद्धा होनी चाहिए, वो एक अलग बात। लेकिन गीता तो सबके लिए है, मतलब क्योंकि उसमें सामंजस्य है, सब कुछ है उसमें। तो इसीलिए यहाँ पर जो बता दिया कि कृष्ण भक्ति वाले को तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये बात सही है क्योंकि उसका लेवल ऊपर हो गया। लेकिन कोई कृष्ण भक्ति भी ना करे और वर्णाश्रम का भी पालन ना करे तो फिर वो गिर गया, फिर वो विकर्म करेगा, वो फिर आलस्य तमोगुण से आवृत हो जाएगा और विकर्म करके नीची योनियों में जाएगा, और यह इसी जन्म में कष्ट भोग करेगा। देखा जा रहा है इस समय संसार में। आप देखो, आज से 10 साल पहले का समय सोचो कैसा था,
आज का समय सोचो कैसा है, इतनी उच्छृंखलता बढ़ गई है, तो उसका परिणाम क्या है? सब लोग और भी ज्यादा दुखी हैं, मानसिक क्लेश बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए हैं। ये बात समझने वाली है। तो जितना भी हम शास्त्र से, वेद से दूर जाएंगे, वेद की वाणी से, उतना जीवन में क्लेश बढ़ेंगे। ये नियम होता है। इसीलिए ये वेद शास्त्र हमारे कल्याण के लिए दिए हैं भगवान ने। इसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। कोई कहे भक्ति करने से हमको, मेरे को कुछ मिल जाएगा या भगवान को कुछ मिल जाएगा, नहीं। ये तो सिर्फ किसके लिए है? भगवान जी, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने दिया है, हमारा कैसे उत्थान हो। तो इसीलिए इसमें यहाँ पर ये कोई समझने, ये इसको लेकर के कोई ये ना समझे कि भाई यहाँ पर ये बता दिया कि भक्ति करे तो वर्णाश्रम धर्म का, भक्ति करे तो वर्णाश्रम धर्म का जरूरी नहीं है। फिर हाँ, वो बात सही है, भजन करते समय अपने आप ही छूट जाते हैं सारी चीजें, वो एक अलग बात है। आगे बता रहे हैं कि क्या होता था पहले। वर्षा ऋतु जब आई थी तो नदियों में कैसे बाढ़ आई थी, और समुद्र में भी बहुत सारा जो है, समुद्र का जल, समुद्र बड़ा गंभीर होता है, लेकिन नदियों का इतना वेग से समुद्र भी शुद्ध हो गया, गर्जन करने वाला हो गया था, समुद्र में भी गर्जन होने लगा। लेकिन जब शरद ऋतु आई तो नदियां जो है वो क्षीण हो गई, उनकी जो मतलब शांत हो गई, नदियां शांत रूप धारण कर लिया, और कहते वो धीरे धीरे जाकर के समुद्र में मिल रही हैं। तब वो समुद्र को चंचल नहीं बना रही। तो इसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं संसार के उन लोगों से जो विषयों में प्रवृत्त रहते हैं। कहते जब जगत के जीव विषयी रहते हैं, विषय बन करके भोग भोगते रहते हैं, तो वो उनकी जो दशा होती है वो वर्षा ऋतु में नदियों की जैसी होती है। जैसे वर्षाकालीन नदियों की भांति वो क्या है, उनकी जो वासनाएं हैं उनको चंचल बना देती हैं। वो मैं मेरा करते हुए दिन व्यतीत करते हैं, स्वयं तो कष्ट पाते ही हैं, जो उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी कष्ट देते हैं। देखना आप, कई लोग जो बहुत जिनको जल्दी में संसार के भोग भोगने की जल्दी होती है, कैसे आकर बात करते हैं, कैसे लड़ाइयां झगड़े करते हैं, एक मिनट में ताव में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या हो जाते हैं, विषयी हैं। जब कहते सौभाग्यवश ऐसा कोई जीव भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है, निरंतर भजन का अनुष्ठान करता है, तो फिर वो शरदकालीन नद नदियों की भांति उसकी कामनाओं का वेग भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। तब उसकी देह गेह की ममता भी कम हो जाती है और अभिमान भी कम हो जाता है। तब फिर वो ना तो स्वयं कष्ट अनुभव करता है, ना दूसरे को अपने से कष्ट किसी को प्रदान करता है। अर्जुन ने पूछा था ना स्थित प्रज्ञा कैसे बैठता है, तो भगवान ने क्या एग्जाम्पल दी थी, किसी को याद है? किस प्रकार से चलता है जी? कछुआ कैसे चलता है? अपने अंगों को समेट करके चलता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के चलता है, अपने द्वारा किसी को कष्ट नहीं प्रदान करता, इसी प्रकार स्थित प्रज्ञा जो है, भजन करने वाला व्यक्ति है, वो किसी को अपने कारण से कोई कष्ट नहीं प्रदान करता। ना उसको दूसरे का धन हरण करने की इच्छा होगी, ना दूसरे का कुछ ग्रहण करने की इच्छा होगी, खाने की इच्छा होगी, कोई वस्तु खा लूं उससे लेकर के। हमेशा उसका एक ही होता है कि वो अपनी तरफ से जगत का उपकार ही करेगा। भक्त की ये गुण होते हैं, भक्त के अंदर ये, वो दूसरे को कभी कष्ट नहीं देगा अपनी तरफ से। और जो पहले का स्वभाव है, किसी कोई व्यक्ति बहुत झगड़ालू था, बहुत लड़ाकू था, किसी के साथ भी झगड़ा करता था, भक्ति में आने पर धीरे धीरे वो वाला दोष भी दूर हो जाएगा। पहले तो लड़ाई करके आता तो बड़ा अभिमान करता था, अब आएगा तो उसको बुलानी होगी, क्यों मैं बोला, ये नियम है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, सौभाग्यवश जब कोई जीव भगवान के चरणों में शरणागत होता है, भजन का अनुष्ठान करने लगता है, निरंतर शब्द पे जोर देने वाली बात है यहाँ पर। ये नहीं आज तो ज्वाइन कर लिया कथा, आज कथा कीर्तन का नियम कर लिया, कल किया नहीं, 10 दिन बीच में गैप हो गया, फिर एक दिन माला उठा ली, फिर उस दिन उठाई तो उस दिन एक साथ 64 माला कर दी, फिर दोबारा अगले दिन 5 माला भी नहीं करी। निरंतर होना चाहिए भक्ति, निरंतर। तो इस तरह से चाहे वो 2 माला ही हो, उसका नियम पूरा होना चाहिए हमारा। तो ऐसे कहते फिर वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे कहते जब शरद ऋतु होती है तो उसमें पानी कम हो जाता है, तो खेतों में पानी बाहर ना बह जाए, इसीलिए किसान खेतों में मेड़ लगा देते हैं। जैसे कहते आत्मज्ञान क्षीण होने पर विषयों को धावित होंगी इंद्रियां, आत्मज्ञान चला जाएगा, मैं आत्मा हूं। तो फिर जब जैसे ही शरीर समझने लगा जीव अपने आप को, तो फिर उसकी इंद्रियां भोगों की तरफ धावित होंगी। तो इंद्रियों को भोगों की तरफ जाने से रोकने के लिए यम नियम आदि का पालन करते हैं योगी लोग। इसी प्रकार कहते कैसे, जैसे किसान खेतों में मेड़ लगा करके जल रोकने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये विषयों को, इंद्रियों को विषयों से हटाने की आवश्यकता को अनुभव करवा रहे हैं कि इंद्रियों को विषयों से हटाना चाहिए। तो यहाँ पर ये श्लोक, ये जो बात है, ये किसके लिए है? भक्तों के लिए है या योगियों के लिए है? कोई बताएगा? योगियों के लिए। तो क्या भक्त अपनी इंद्रियों को नहीं हटाएंगे? भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। हाँ, ये उत्तर है। भक्त हटाता कुछ नहीं है, लगाता है।
हम भक्ति मार्ग में ना कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है कि मन को उधर से हटाकर इधर लगा दो। मन को कुछ तो चाहिए, इंद्रियां कहीं तो जाएंगी, तो इसलिए उनको कुछ देना पड़ेगा विषय आपको। तो इंद्रिय आंख का विषय रूप है, आंख को रूप देना पड़ेगा उसको। राधा रमन जी के दर्शन कराओ, कितना सुंदर श्रृंगार होता है वृंदावन में, क्या दर्शन होता है। तो आंख को रूप दे दिया हमने। कान को शब्द चाहिए तो उसको बढ़िया ठाकुर जी के पद सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, कान को संगीत मिल गया। जीवा को स्वाद चाहिए, भगवान को निवेदित प्रसाद पाओ, जीवा को स्वाद मिल गया। त्वचा को स्पर्श चाहिए, वैष्णव के चरणों की सेवा करो, देखो क्या मिलता है। ये जो बोली ना बात वैष्णव सेवा, ये ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु कि ये जितनी भी चीजें हैं ये तो पता नहीं कब फल प्रदान करेंगी। वैष्णव सेवा तो तुरंत तुरंत फल देती है, तुरंत। वैष्णव अपराध जैसे तुरंत फल देता है, वैष्णव सेवा भी तुरंत फल देती है। तो इसीलिए अपनी जो ये सारी इंद्रियां हैं उनको भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाने से ये सारे जो दोष हैं दूर हो जाते हैं। अलग से रोकने का प्रयास नहीं करना पड़ता, यही यहां पर बताया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि जो भगवान की गोपियां हैं, कृष्ण अनुराग में जो रंजित हैं गोपियां, उनका कोई भी सांसारिक ताप तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर समय ताप अनुभव करती हैं। कौन सा ताप? कृष्ण के विरह का ताप, कृष्ण के दर्शन ना होने का ताप, उसको अनुभव करती हैं। और उस ताप की निवृत्ति का कोई उपाय भी नहीं है, एकमात्र कृष्ण दर्शन से ही उनका ताप दूर होता है। लेकिन वो कृष्ण दर्शन भी कैसा है? राधा जी इतना मात्र सुन लेती हैं कि मधुसूदन चले गए, वो नहीं आएंगे, तो उनको विरह हो जाता है कृष्ण का। कैसा प्रेम है ये, जिसको देख करके कृष्ण भी अचंभित हो जाते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि आत्मज्ञान स्वरूप का जो ज्ञान है वो देहदेही कारणातो वस्तुओं से जनित ताप को तो दूर करता है। किसी को आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो एकदम से उसका जो उसको शरीर या शरीर संबंधी लोगों का ताप हो रहा, तो वो तो दूर हो ही जाएगा ना। हम लोग इतना कष्ट पा रहे हैं, कोई व्यक्ति ने मान लो 20 केस चल रहे हैं किसी व्यक्ति के, कहीं जमीन का झगड़ा, कहीं किसी ने उसको मारा था उसका झगड़ा चल रहा है, उसका केस चल रहा है, कहीं उसकी बेटी का कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं 20 केस एक व्यक्ति के चल रहे हैं। अब एकदम से उसको एक ज्ञान हो जाए भक्ति करते करते कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो उसके सारे केस बैठे बैठे ही खत्म हो गए। अब वो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। सारी शरीर संबंधी चीजें तो एकदम से नष्ट हो जाएंगी ना। तो इसीलिए कहते अनात्म वस्तुओं से जनित ताप को दूर कर देता है कौन सा ज्ञान? आत्म स्वरूप का ज्ञान। श्री गोविंद के मुखारविंद का दर्शन जैसे ब्रज ब्रह्मणियों के ताप को दूर कर देता है, इसी प्रकार से आत्मज्ञान भी ये अनात्म वस्तुओं के ताप को दूर कर देता है। ऐसे ही कहते जब शरद ऋतु होती है, उसमें जब पूर्ण चंद्रमा उदित होता है, शरद पूर्णिमा का चांद बड़ा ही सुंदर होता है। वो जीवों के जो शरद काल में जो मेघ होते हैं ना, मेघ मुक्त सूर्य की किरणें हैं, वो बड़ी तेज होती हैं शरद ऋतु में ना। कभी आप देखना कार्तिक मास में सूर्य बड़ा तेज होता है, तो उसके ताप को दूर करता है रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि सबको शांति मिल जाती है शरद ऋतु से, लेकिन कृष्ण के विरह में जो रमणीय है उनको कभी भी शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कहते ऐसा लगता है कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु ही उनके सहचर हैं। कृष्ण की गोपियों का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कहते कभी भी ऐसे देखा नहीं जाता कि कोई व्यक्ति संसार में, ऐसी एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगी हमें व्यवहारिक जगत में, कि एक ही समय में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का दुख भोग करना पड़ जाए किसी को, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किंतु जो कृष्ण के विरह में आतुर गोपियां हैं, वो हर समय कृष्ण के विरह में करोड़ों करोड़ों ग्रीष्म ऋतुओं का ताप, और निरंतर उस ताप के कारण उनके अश्रु जो बहते हैं कृष्ण विरह में, करोड़ों करोड़ों वर्षा ऋतुओं की आर्द्रता का अनुभव करती हैं। एक ही समय में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का अनुभव करती हैं कृष्ण विरह जनित गोपियां। तो यहाँ बता रहे हैं एक और बड़ी सुंदर यहाँ पर लास्ट में उपमा दे रहे हैं कि ईश्वर की आराधना में तत्पर जो व्यक्ति है, चाहे वो सकाम हो चाहे निष्काम, देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कृष्ण भक्ति की क्या महिमा निकल के आ रही है कि चाहे हम निष्काम भजन करें, चाहे कामना युक्त होकर के भजन करें, लेकिन ईश्वर की आराधना रूपी कार्य कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। फल की अभिलाषा नहीं रहने पर भी भगवान कार्य के अनुरूप फल जरूर प्रदान करते हैं। शरद काल में जैसे कहते गायें, सबको पता होगा ऋतुमती हो जाती हैं गायें, तो गायों के बछड़े होते हैं शरद ऋतु में। हिरनिया पक्षी शरद ऋतु में, गायें सब गर्भ धारण करते हैं। उनकी संतान की कामना हो या ना हो, अपने पतियों के साथ मिलित होकर के जो गायें हैं ऋतुमती होकर के अवश्य ही गर्भ धारण करती हैं, यथा समय में संतान भी लाभ करती हैं। तो यहाँ पर कहते इसी प्रकार जो ईश्वर की आराधना करते हैं, फल की कामना हो या ना हो, क्योंकि ईश्वर की आराधना की है वो कभी निष्फल नहीं जाती, समय अनुसार उनको आराधना का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कृष्ण भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती। कभी भी कृष्ण भजन करेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, उसका फल
जो है कोई चिंता भी नहीं कर सकता। ये बात हनुमान जी को लंकिनी ने बोली थी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग से क्या सुख प्राप्त होगा? हम हर चीज संसार में करते हैं, अभी सोने जाएंगे सुख प्राप्त करने के लिए, क्योंकि थके हुए दिन के अब सोने में मजा आएगा। अभी उठेंगे, उठने के बाद कार्य में प्रवृत्त होंगे, वो भी सुख के लिए। अगर पता चल जाए ना आज सारा दिन भसड़ पड़ने वाली है सुबह उठ के, तो व्यक्ति घर ही बैठ जाए, लेकिन उसको सुख की आशा है, इसीलिए व्यक्ति बहुत भागता है। लेकिन यहां क्या कह रही है लंकनी? हे तात, स्वर्ग का सुख क्या बड़ा होगा? इस संसार के सुख से बड़ा होगा स्वर्ग का सुख? बिल्कुल बड़ा होगा। संसार का सुख क्या है? स्वर्ग में तो बड़े दिव्य भोग हैं। यहाँ व्यक्ति कितना भोग कर लेगा? 10 रसगुल्ले खा लो, कोई रसगुल्ले पसंद हो जिसको, 10 के बाद 11वां रसगुल्ला खिला नहीं सकते उसको। किसी को स्त्री भोग बहुत पसंद है, कर नहीं सकता स्त्री भोग आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन वहां स्वर्ग में देवता लोग, उनको तो दिव्य भोग भोगते हैं, वो कितना भोग है वहां पर। लेकिन यहाँ पर लंकनी नाम की राक्षसी क्या कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। बोली स्वर्ग का सुख, अपवर्ग होता है मुक्ति का सुख, स्वर्ग सुख से बहुत कोटि गुना श्रेष्ठ है मुक्ति का सुख। बोली तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तकड़ी ले लो, एक तुला ले लो, उसके एक हिस्से में स्वर्ग का सुख और अपवर्ग मुक्ति का सुख रख दो, और दूसरे तुला के हिस्से में रख दो सत्संग का एक लव का सुख। एक लव सत्संग कितना होता है? अभी तो हम आधे घंटे के लिए बैठे हैं ना। आंख झपकने की इकाई जो होती है ना, आंख झपकने में जितना समय लगता है उसका भी चौथा हिस्सा, उतनी देर का जो सत्संग है उसका सुख रख दो दूसरे पलड़े में सत्संग का सुख। बोले कोई बराबरी नहीं है, ये इतना भारी है सत्संग के सुख वाला पलड़ा कि वो तो ऐसे ही ऊपर उठ जाएंगे, इतनी महिमा सत्संग की है। तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, कृष्ण जो प्रेम है क्या प्रदान कर देगा, क्या वस्तु दे देगा हमको, कितना सुख प्रदान कर देगा, कोई चिंता भी नहीं कर सकता। ये जो चीजें हम संसार की जिनके लिए भागे दौड़े फिरते रहते हैं, सारा दिन मारा मारी करते हैं, लड़ाइयां झगड़े भी कर लेते हैं, कई बार तो पाप कर बैठते हैं, कई बार तो गलती से, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भैया। भजन करो, सब अपने आप अपने पास आता रहेगा। हीराबाई नाम की वेश्या थी, अपना शरीर बेच के भजन जो है वो क्या करती थी, पैसा कमाती थी। उसको किसी ने हरिदास ठाकुर जी के पास भेज दिया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। हीराबाई वेश्या उनके आश्रम में पहुंच गई, कुटिया में जाकर के बोली आप सबकी इच्छा पूरी करते हो, मेरी इच्छा भी पूरी करो। हरिदास ठाकुर जी ने हाथ जोड़ लिए, देवी क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम मेरे द्वार पे आई हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा एक नियम है 3 लाख नाम करने का, वो नियम पूरा ना हो तो मेरे मन में खलबली सी बची रहती है, इसीलिए मेरी माला पूरी हो जाने दो, मैं तुम्हारी इच्छा जो पूरी कर दूंगा, तुम यहीं बैठ जाओ। तुलसी जी का बिरवा रखा था, वहीं बीच में गमला था बहुत बड़ा, तुलसी जी का जैसे होता है घरों में, बंगाल में तो बहुत है, तो वहीं बैठ गई सिर लगा करके, और हरिदास ठाकुर नाम जप रहे हैं, और वहां थोड़ी देर उसने भी नाम जप लिया, थोड़ी देर बाद नींद आ गई उसकी, सो गई। सुबह उठी हरिदास ठाकुर जी क्षमा मांग ली, देवी क्षमा करो मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुम आई थी, मैं तुम्हारी इच्छा, कल आना दोबारा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। बोली ठीक है बाबा कल आ जाऊंगी। अगले दिन आई तो उसने पहले आती हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, क्योंकि उसको रामचंद्र खान ने भेजा था, बहुत सारे पैसे दिए थे कि तुम्हें माला माल कर दूंगा, तब इसीलिए वो आई थी, मन नहीं था उसका आने का। दूसरी बार आई, दोबारा अगले दिन भी ऐसी बैठी रही, अब उस दिन भी नाम जपती रही, तुलसी जी की परिक्रमा कर ली उसने। तीसरे दिन तो पागली हो गई, चरणों में गिर गई, रो रो के अपने आप को जो है कोसने लग गई, मैं इतनी नीच हूं, वेश्या जात मेरी, जो ऐसा गलत काम करके मैं धन कमाती हूं, आप जैसे संतों को मैंने गिराने की चेष्टा करी। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा देवी तुम ये जो इतना रोई हो, तुम्हारे सारे पाप धुल चुके हैं, अब तुम कुछ कहती मुझे आज्ञा प्रदान करो। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर मंडवा लो, गंजी होकर के रहो और यहाँ इसी आश्रम में रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूं, ये तुम्हारा है अभी ये कुटिया। बोली और मेरे पास जो मैंने गलत कामों से इतना धन इकट्ठा किया उसका क्या करूं? बोले सब बांट दो, ब्राह्मणों में, गरीबों में, सब जगह बांट दो उसको, अस्पतालों में दे दो, कहीं दे दो, तुमने अपने पास कुछ नहीं रखना। बोले फिर भी तुम्हारे पास देवी बहुत कुछ आएगा, तुम्हारे पास इतना माल आएगा कि जो पहले आता था उससे भी ज्यादा आएगा, लेकिन तुम उसको भी मत रखा करना, तुम्हें जितना चाहिए उतना खाना, बाकी साधु सेवा में लगा देना। और ऐसा ही हुआ, जिसको देख करके लोग दूर से निकल जाते थे, सभ्य लोग उसके दर्शन करने आते थे, सारे उनके चरणों में गिरते थे आकर के, वहां कीर्तन होता था, हर समय भंडारे चलते रहते थे। तो ये भक्ति की महिमा दिखा रहे हैं, भक्ति की क्या महिमा है। शुद्ध भक्ति एक बार हृदय में आ तो जाए, कुछ भी करना नहीं पड़ता। यत कर्म भी यत तपसा, जो कर्म से प्राप्त होगा, जो तपस्या से प्राप्त होगा, ज्ञान वैराग्य तत्, जो ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होगा, सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, सब मेरी भक्ति योग से मेरा भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेता। अंजसा मतलब अनायास ही, कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे प्रभु जी इसकी एग्जांपल देते थे, कहते भाई प्रभु जी मैं बाहर गया, बारिश हो गई थी, गाय का बछड़े के खुर से जो गड्ढा बनता है ना उसमें गिर गया, तो सब लोग हंसने लगे, भाई
गाय के बछड़े का खुर कितना बड़ा होगा, उससे जो गड्ढा बना हुआ कितना बड़ा होगा, उसको तो अनायास ही पार कर जाएगा कोई। उसमें कैसे कोई गिर सकता है? आप कोई कहे नहीं मैं गाय के बछड़े के खुर के बने गड्ढे में गिर गया, तो ये भवसागर गाय के बछड़े के खुर जैसा बन जाएगा। इतनी भक्ति की महिमा है। ये भवसागर जो कितना भारी है, इसको पार करना आसान है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई कामना से युक्त होकर के कोई भजन करे या निष्काम होकर के भजन करे, कृष्ण भक्ति तो अपना फल दे करके रहेगी। कृष्ण भक्ति कभी भी अनायास ही नहीं जाएगी। इसीलिए जो लोग माला करते हैं, कहते हैं मन नहीं लगता, छोड़ो मारो मन को गोली, मन कहां जाता है। भजन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। भाए कुभाए अनखालसहूं, नाम जपत मंगल दिसिदसहूं। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य से जपो, क्रोध से जपो, नाम जप 10 दिशाओं में कल्याण करने वाला है। हर समय नाम जप कल्याण करता है, क्योंकि कलयुग का साधन है नाम। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्यों हमारी हरि नाम में रुचि नहीं होती? क्योंकि कलयुग का प्रभाव कह लो या हमारे कर्म है ऐसे, हमारे जो पुराने जो अनर्थ है वो हमको नाम में रुचि नहीं पैदा होने देते। महाप्रभु जी ने श्लोक बोला था, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल। हे प्रभु, आपने अपने इतने नाम दिए, राम कृष्ण गोविंद माधव, सब नामों में कोई नियम नहीं रखा। एतादृश तव कृपा भगवान ममापी, आपकी इतनी कृपा, आपने कोई नियम नहीं रखा, नाम में कोई अपराध नहीं रखा। लेकिन दुर्दैव मिदृशम हाजनी ना अनुराग, मेरा कैसा दुर्दैव है कि मेरी इस नाम में रुचि ही नहीं हो रही, मैं इस नाम को करके भी श्रद्धा युक्त नहीं हो रहा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन बार बार साधु संग करने से, कथाएं सुनने से नाम के प्रति दृढ़ता आती है। और जो हम अपनी माला के प्रति पक्के होते हैं कि नहीं मैं 5-6 माला जो करता हूं वो मैं करूंगा ही करूंगा, कुछ मर्जी हो जाए, पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, मैं अपना भजन नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि नाम जैसी वस्तु संसार में हो नहीं सकती। जिसके हाथ में भजन नाम की माला आ गई, उसने असली वस्तु को पकड़ लिया बस। अब वो अपना असली कार्य कर, बाकी जो भी कर रहा है वो उसका कोई चक्कर नहीं। अब आप सोचो, आप जॉब पे जाते हो सुबह, वहां जाके सारा दिन थोड़ी काम करता रहता है व्यक्ति। कोई बीच में चाय भी पीता है, कभी नीचे गप्पे मारने भी चला जाता है, कई लोग सिगरेट पीने चले जाते हैं, कई लोग ऑफिस के जाते हैं और बीच में घर के भी काम करे जाते हैं। तो उनको सैलरी पूरी मिलती है क्या काट लेते हैं जॉब वाले, ऑफिस वाले? पूरी मिलती है सैलरी तो, क्योंकि वो भैया वो तो आगे अटेंडेंस लग गई। तो इसीलिए सुबह सुबह जिसने शुरू कर दिया ये सत्र, मंगला आरती से लेकर के चैंटिंग, फिर उसके बाद हरि कथा कीर्तन, 8 बजे तक फ्री हो गए। उसके बाद दिन में अपने कार्य किए, शाम को फिर कथा श्रवण करते, जय ध्वनि रह के सो गए, सुबह फिर उठ के ऐसे। तो ये सारा दिन हमारा हरिनाम के लेके ही लग गया। बीच में हमने जो भी किया उसका कोई मायने नहीं रखता, वो कर्म में नहीं आएगा, वो भक्ति में ही आ जाएगा सब कुछ। ये महिमा है भक्ति की। तो यहाँ पर यही सब चीजें बता रहे हैं। थोड़ा सा रह गया है, इसको कल छोटा सा करके एक पेज का। इच्छा ये हो रही है कि अभी सब लोग गिरिराज जी आ रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग, तो इसीलिए हम गिरिराज जी की कुछ कथाएं यहाँ पर अभी से श्रवण करें। क्योंकि 3 दिन का समय तो बहुत ही कम है, उतना तो हो ही नहीं पाएगा। जितना भी मर्जी कोशिश कर ले, लगभग 7 दिन चाहिए गिरिराज जी के पूरे दर्शन के लिए। लेकिन हम लोग चेष्टा करेंगे मानसिक दर्शन यहीं से थोड़ा कुछ कथाएं सुन लें। क्योंकि गिरिराज जी की जो महिमा है वो 2 तरह से होती है। बड़ी परिक्रमा सारा वल्लभ संप्रदाय का गढ़ है। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय में पहले हमारे माधवेंद्रपुरी पाद जी द्वारा श्री नाथ जी का प्रागट्य हुआ, बाद में प्रेम पूर्वक सेवा ये श्री वल्लभाचार्य जी को दे दी गई थी वल्लभ संप्रदाय। उसके बाद वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ जी ने आकर के इतने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए हैं। फिर यहीं पर सूरदास जी, कुम्मन दास आदि अष्टशाप के कवि हुए, जिन्होंने ठाकुर जी के साथ यहाँ पर बहुत सारे खेल खेले 300 साल पहले। तो वो सारी कथाएं हम श्रवण करेंगे। बड़े सुंदर सुंदर पद गाए हैं, तो उन स्थानों के भी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन पहले से ही भूमिका होगी, कथा सुनी होगी, तो फिर वहां पर जाने का उत्साह अलग ही होगा। और फिर वहां जाकर 1-1 घंटा बैठकर हमें कथा भी श्रवण नहीं करनी पड़ेगी। एक जगह हम जाया करेंगे, 15-20 मिनट बैठ के कथा श्रवण करेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर दूसरे स्थान पे भी जा सकते हैं। ऐसे करके हम ज्यादा लीला स्थलियों को कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे हम यही प्रार्थना करेंगे, कल से आप लोग सब ज्वाइन कीजिए, ताकि हम लोग गिरिराज जी की कथाएं श्रवण करें। मंगल बहुत ही सुंदर भक्तमाल की कथाएं हैं, इतनी सुंदर भक्तों की कथाएं हैं, पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो कल से 1 घंटा कथा होगी 8:30 से 9:30, और भक्तों के चरित्र हम गान करेंगे अष्टशाप के कवियों के, वल्लभ संप्रदाय के। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र हम वहीं पे श्रवण करेंगे। जब हम पहुंचेंगे गिरिराज जी में, तो वहां पर राधा कुंड पे कोशिश करेंगे, राधा कुंड भी हम कवर करेंगे। बाकी जितना हो सकेगा इस बार उतना करेंगे, बाकी अगली बार देखा जाएगा। लेकिन इन सब चीजों से सुनने से हमारा संस्कार बनता है और फिर भजन में हमारी वृत्ति बढ़ेगी। ऐसे आते रोज इतनी मार ब्रजी वृंदावन, हमें पहले तो भागते भागते आते, बरसाने जाएंगे, दर्शन करेंगे धक्के मार के, फिर नीचे आके गोलगप्पे खाए, फिर वहां वृंदावन आ गए,
फिर वहां पर आए, वहां चिल्ला खाया, बाहर आके ठाकुर जी के निकले, फिर वहां चले गए, वहां चले गए, घूमते रहो। जब तक कथा श्रवण नहीं होगा, आराम से बैठ करके कथाएं श्रवणी करेंगे और उन स्थानों पे दर्शन नहीं करेंगे, तब तक कभी कुछ हमारी वृत्ति ब्रज के प्रति वैसी जगेगी नहीं। जब तक इन गोस्वामी हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर एक कीर्तन लिखा है, उसमें कहते हैं कि राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर गण संग न कैल जीवने के मने से श्यामानंद रस सिंधु स्नानानंद लभी बेबू जह एक माने। क्या कीर्तन में कह रहे हैं? राधिका भाव गंभीर, राधा जी के भाव बड़े गंभीर हैं, जिनको कृष्ण भी नहीं जान पाए। कृष्ण राधा जी के भावों का स्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कीर्तन करते हुए लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, आस्वादन कर पाए क्या नहीं कर पाए मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो भाव आते थे तो कभी बड़े हो जाते थे, कभी छोटे हो जाते थे, कभी समुद्र को यमुना जी समझ के छलांग लगाते थे जगन्नाथपुरी में। तो राधा जी के भाव कितने गंभीर हैं जो महाप्रभु कृष्ण स्वयं नहीं आस्वादन कर पाए। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं आप लोगों को मैं कहता हूं, आप कैसे कर सकते हो, राधा जी के क्या भाव है। राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर, उनका चित्त बड़ा धीर है। गण संग ना कैल जीव, जिन्हें राधा जी के गणों का संग नहीं किया। केमन से श्यामानंद, वो शाम का आनंद क्या है वो कैसे समझेगा। रस सिंधु स्नानानंद, ये रस का जो समुद्र है इसमें कैसे स्नान करेगा। लभिवे बुझ है एक मने, हे मन तू कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक तू राधा जी के गणों का संग नहीं करेगा, जब तक उनके अनुगत्य में हरि कथाएं श्रवणी करके वहां पर जाकर के जहां पर उन्होंने भजन किया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा कुंड पे जाकर के वहां की रज को माथे पे नहीं लगाएंगे, तब तक कहां समझ में आएगा कुछ। तो इसीलिए इन जगहों पे जाने में तो विशेष प्रेम हृदय में आ जाएगा अपने आप ही। तो इसीलिए सबका जो लोग आ रहे हैं बड़ा ही सौभाग्य है दर्शन करने। सबसे प्रार्थना है, हम लोगों का थोड़ा जैसे हेक्टिक भी होता है, देखो बाहर आते हैं तो कोई फैसिलिटीज नहीं भी मिल पाती, लेकिन इसको हम नजरअंदाज करते हुए भक्ति पे ही कॉन्सेंट्रेट करके जितना भी कोशिश करेंगे हम यहाँ पर ब्रज में आकर के आनंद लेकर जा सके और अपने जो झोली है वो भर के जा सके, ताकि हमारे घर में जब जाकर माला करें तो यही सारे चिंतन हमारे बने रहे, तब हमारा भजन होगा सात्संग भजन। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।